अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे यमी सा चॉकलेट केक। बहुत ही आसान रेसिपी और बस सिर्फ बेकिंग में इसका टाइम लगता है। तो आप साथ साथ इंग्रेडिएंट्स नोट करते जाइएगा। मैंने यहाँ पे 2 एग वाइट्स ले लिए हैं। ठीक है, नॉर्मल जो आम एग होते हैं वो एग वाइट्स ले लें। अगर देसी अंडे हैं तो वो आपको ज़्यादा लेने पड़ेंगे क्योंकि वो छोटे होते हैं। इस तरह से आपने बीट कर लेना। और सबसे मेन बात कि ना तो आपका बर्तन एक पानी का कतरा भी नहीं लगा होना चाहिए और ना ही आपके बीटर के जो स्टैंड्स हैं वो गीले होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपने एग वाइट्स को बीट करना है और एक साइड पे, एक रुख पे, राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट, ओवरऑल आपने यही करते रहना है। ठीक है, एक साइड पे बीट करना है आपने, उसको साइड्स चेंज कर कर के बीट नहीं करना क्योंकि उससे भी जो है इसके फोमी इफ़ेक्ट में फ़र्क आता है। ये लें जी, इस तरह से इसको आपने कर देना है बीट। और नॉर्मल बीट करने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया 1/3 कप ऑफ आइसिंग शुगर, यानी कि पिसी हुई चीनी या बारीक चीनी। बारीक चीनी से बेहतर है कि आप पिसी हुई चीनी डालें, अच्छे से इसको ग्राइंड कर लें क्योंकि वो बारीक चीनी जो होती है ना वो फिर कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा रह जाता है। ठीक है, इस तरह से आपने आइसिंग शुगर इसके अंदर फेंक देनी है और फिर इसको करना है पागल। अगेन हम इसको बीट करेंगे। वही मैंने आपको बताया ना, एक रुख पे हमने इसको लेके चलना है बीटर को। ये देखिए जी, अच्छे से इसको हमने तब तक बीट करते रहना है जब तक इसका फोम प्रॉपर मज़ेदार किस्म का स्टिक नहीं हो जाता, अपने फॉर्म में नहीं आ जाता। ओके जी, तो इस तरह से हमने इसको बीट करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। देखिए अभी बिल्कुल ये लिक्विड फॉर्म में है। ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी जान पकड़ेगा और ये जान तभी पकड़ेगा जब आपके बर्तन और आपका जो बीटर है वो बिल्कुल खुश्क होगा। ठीक है, खुश्क खुश्क पे मैं बहुत ज़ोर दे रही हूँ कि आपने इसको खुश्क रखना है। ये देखें जब आहिस्ता आहिस्ता से हमने इसको चलाते जाना है, तेज़ 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 बीट करते रहना है। जितना अच्छा ज़्यादा बीट होगा उतना अच्छे से जो है इसका फोम बनेगा। ये देखिए जी, मैंने इसको पागल कर दिया जी, बीट कर करके। ओके सी जो ये देखें इसमें ये बन गया जी इसका फॉर्म। इससे भी ज़्यादा हो सकता है। हमने इसके अंदर इस टाइम पे ऐड कर दिए हैं 2 अंडे की जर्दियाँ, जिसके मैंने सफ़ेदियाँ पहले डाल के उसको अच्छे से बीट कर लिया था। ओके, एग योक्स जो हैं वो फैटी होते हैं। ठीक है, तो आपने ये करना है कि आपने 2 एग योक्स लेने हैं तो 4 या 3 आपने एग वाइट्स ले लेने हैं। मतलब कि 2 अंडे आपने पूरे डालने हैं और 1 या 2 अंडों की आपने सफ़ेदी डाल देनी है। उससे ये होता है कि एक तो आपका केक बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट और सही स्पॉन्जी सा केक बनता है। ठीक है, इस तरह से हमने 2 अंडे डाल के इसको बीट कर देना। ओके जी, एग वाइट एग योक बीट हो गए अच्छे से। अब मैंने डाल दिया इसमें हाफ़ कप ऑयल। इस तरह से मैंने इसमें हाफ़ कप ऑयल भी डाल दिया है और पहले मैंने शुगर भी हाफ़ कप ऐड कर दी थी। सो ये देखें जी, मुझे मीठा मैंने टेस्ट किया, थोड़ा सा मुझे कम लगा तो मैंने 2 टेबल स्पून्स जो शुगर है वो आइसिंग शुगर कह लें या क्रश्ड शुगर कह लें, वो मैंने और इसमें ऐड कर दी है। अगेन इसको ऑयल ऐड करने के बाद अच्छे से इसको बीट करेंगे। बीटर 1 गो रखिएगा प्लीज़। पता है इन चीज़ों से उसके जो हमारे पास एक स्पॉन्जी सा इफेक्ट आता है ना, बस उस पर फ़र्क पड़ता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं, मसले वाली कोई बात नहीं होती। और स्पेशली जब मेजरमेंट आपकी परफेक्ट होगी तो आपका केक बहुत मज़े का बनेगा। ऑयल ऐड करने के बाद भी जी देखिए मैंने इसको अच्छे से बीट किया है। सारा कमाल इसमें जो है ना इसको फेंटने का है। जितना बीट अच्छे से होगा उतना ज़बरदस्त से इसका फोम बनेगा। अब जी मैंने 1 टीस्पून जो है वनीला एसेंस का ऐड कर दिया। आप 1 टीस्पून थोड़ा सा 1 टीस्पून से ज़्यादा भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, कुछ लोग लेमन एसेंस ऐड करते हैं। अब तो आई गेस चॉकलेट एसेंस भी है। तो अगर आप वनीला एसेंस नहीं ऐड करना चाहते तो आप चॉकलेट एसेंस या अदर कोई एसेंस ऐड कर सकते हैं। बट केक में प्लेन केक हो या इस तरह से चॉकलेट केक वगैरह डिफरेंट वनीला फ्लेवर में, तो आप उसमें ये वनीला एसेंस रैंडमली ऐड कर लेते हैं। अगेन जी हमने इसको बीट करना है। हर इंग्रेडिएंट के बाद आपने इसको बीट करना है। जब हम लिक्विड फॉर्म को मिक्स कर रहे हैं तो वी विल यूज़ बीटर। ठीक है, जब हम फ्लोर फॉर्म में आ जाएंगे तो फिर हम बीटर छोड़ के स्पैचुला का हेल्प लेंगे। ओके जी, सो ये देखिए मैं अपनी कारस्तानियाँ करते हुए, छींटे उड़ाते हुए
काम करते हुए गाना ना पड़े ना तो लगता नहीं है हमने कोई काम किया। ओके जी, तो अब मैंने हाफ़ कप कोको पाउडर का ऐड कर दिया। ये हाफ़ कप में 2 टेबल स्पून इसमें कम है, वो मैं आपको बताऊंगी क्यों आगे चल के, ठीक है। इस तरह से मैंने स्ट्रेनर ले लिया और उसके अंदर थोड़ी बारीक जालियों वाला लें तो अच्छे से बहुत बारीक किस्म का पाउडर निकलेगा, ठीक है। कैमरे की रेंज से थोड़ा दूर हो रहा है, इसको थोड़ा सा वो कीजिएगा, बस समझने की कोशिश करें। असल में एक बंदा 2 काम बहुत मुश्किल होता है करना। सो बैक टू द रेसिपी। हाफ़ कप जो है मैंने कोको पाउडर लिया और उसको इस तरह से हाफ़ कप में 2 टेबल स्पून कम कोको पाउडर लेना है, ठीक है। और इस तरह से इसको मैंने स्टेन कर दिया। जितना बारीक आपका मैदा और कोको पाउडर होगा उतना ही अच्छे से फोल्ड्स आएंगे और उतना ही अच्छा फोम बनेगा। ओके जी, सो अब मैंने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर हाफ़ कप जो कोको पाउडर ऐड करना शुरू किया था वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड किया और इसको अच्छे से स्पैचुला की हेल्प से आपने फोल्डिंग्स देनी है। ये मैं थोड़ा अपने करतब दिखा रही थी कि मैं बीटर को ऐसे चलाऊंगी तो इसके ऊपर जो बैटर होगा वो हट जाएगा और वो एक पीस ज़्यादा कर देगा, जो कि मैं सिर्फ सोच ही सकती थी। अपनी तरफ से मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरे से कोई चीज़ ज़ाया ना हो, ठीक है। आप भी कोशिश किया करें कि आपसे मटेरियल जो है वो किसी भी आइटम का ज़ाया नहीं होना चाहिए। अच्छे से जितना पॉसिबल हो सके आप उसको ख़राब होने से और फेंकने से, कचरा बनने से बचाएं। इस तरह से आप देखें फटाफट से बहुत प्यार से फोल्डिंग्स देंगे। जितना अच्छा आप उसको फोल्ड करेंगे उतना अच्छा आपके पास जो केक का स्पॉन्ज है वो बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े का बनेगा, मॉइस्ट किस्म का, ठीक है। इस तरह से मैंने बाकी का कोको पाउडर भी ऐड कर दिया। ज़्यादा इसलिए नहीं ऐड करना चाहिए ना क्योंकि वो फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो खुश्क हिस्सा रह जाता है तो आपको पता नहीं चलता, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहेंगे तो फिर इसमें कहीं भी खुश्क पार्ट नहीं रहेगा। ये देखिए इस तरह से मज़ेदार तरीके से फोल्डिंग्स देते जाएंगे। अब हम क्विकली 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 मैंने इसको इस तरह से और भी जो रिमेनिंग मेरे पास कोको पाउडर था वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ इसमें ऐड करती गई स्ट्रेनर की हेल्प से। स्ट्रेनर के बीच में बार बार जो कोको पाउडर है वो अटक रहा था, पता नहीं क्यों, तो वो मुझे उसे ठक 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 करना पड़ रहा था। ये देखें जी, ऐसे बोल को आप टेढ़ा कर लें, फ़र्ज़ नहीं कि आपने एक ही जगह उसको रख के जो है बस चम्मच फेरते जाना है। ये देखिए कितना कूल वाइब आ रही है इसको देख के, तो सोचे बनाते हुए मुझे कितना मज़ा आ रहा था। आप भी बनाएंगे तो आई होप आपको भी बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही ईजी, बहुत ही क्विक रेसिपी होती है, बस मेजरमेंट्स का ख्याल रखना होता है, दैट्स इट। बेकिंग में और कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं, बस आपको मेजरमेंट्स का अच्छे से ध्यान रखना होता है। ये जी मैंने सारा इसके अंदर जो कोको पाउडर है वो स्पैचुला की हेल्प से फोल्ड्स दे दिए। देखिए आपको कहीं कहीं फिर भी वो खुश्क पार्ट नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो वो इसके अंदर बार बार फोल्डिंग देने से मिक्स होता चला जाता है। सो जी नाउ मैंने ये किया था कि मैंने 1 और 2 टेबल स्पून कॉफ़ी लेके उसको एक घूंट पानी में अच्छे से मिक्स कर लिया था और वो मैंने कॉफ़ी सिरप जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसमें कोई शुगर वगैरह मैंने ऐड नहीं की क्योंकि ऑलरेडी मैंने बैटर में शुगर ऐड कर दी थी। इस तरह से मैंने कॉफ़ी सिरप उसके अंदर ऐड कर दिया। फिर मैंने 1 और 2 पिंच सॉल्ट भी ऐड कर दिया उसमें, जो मैंने 2 टेबल स्पून ऑल पर्पस फ्लावर या मैदे के जो निकाले थे उसके अंदर, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हाफ़ कप में कोको पाउडर 2 टेबल स्पून कम रखिएगा क्योंकि उसमें हमने 2 टेबल स्पून की इक्वल क्वांटिटी तकरीबन है हमने ऐड कर देनी है ऑल पर्पस फ्लावर, क्योंकि ऑल पर्पस फ्लावर भी मैदा ही होता है और जो कोको पाउडर है उसमें भी मैदा ही होता है। दैट्स वाई मैंने आपको ये बोला था। इसके साथ अब मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून या मतलब हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मैंने बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। आप 1 टेबल स्पून भी कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून से कम भी कर सकते हैं, डिपेंड कि आपका जो बेकिंग पाउडर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो वैसे अगर 2 एग की क्वांटिटी ले रहे हैं तो 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम रखिएगा, ठीक है, यानी 0.75 रखिएगा। और अगर उसकी क्वांटिटी जो है वो स्ट्रेंथ जो है
कम है तो फिर ज़रा ज़्यादा रख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है इसके अंदर बेकिंग पाउडर, और यही मैंने अब स्टेन कर लेना है। वही जो मैदा था उसके अंदर नमक और जो बेकिंग पाउडर मैंने ऐड किया है वो अब मैंने स्टेन करके डाल दिया है इस बैटर में। इस तरह से अगेन मैंने इसको फोल्डिंग्स देनी है, ठीक है। हाथ की मदद से आप इसको स्टेनर की मदद से इसको अच्छे से स्टेन कर लें और साथ साथ इसकी फोल्डिंग्स देते जाएं। ये देखें जी, चूँकि मैदा इट्सेल्फ भी मैदा है और कोको पाउडर में भी मैदा होता है, इसलिए ताकि थोड़ा केक जो है वो सॉफ्ट रहे, इसलिए फिर कोको पाउडर अगर हम चॉकलेट केक बना रहे हैं तो मैदे की क्वांटिटी थोड़ी कम रखते हैं। एक्चुअली द मेन रीज़न यही है इसमें, ठीक है। बाकी बहुत इजी है, कोई इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है। आप एक दफ़ा बनाएंगे, 2 दफ़ा बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। प्लेन केक में फिर यही होता है कि आप उसमें कोको पाउडर नहीं ऐड करते तो टोटली जो है वो ऑल पर्पस फ्लावर ऐड हो जाता है। मिक्सिंग अच्छे से करें, ठीक है। ये देखिए, जहाँ आपको लगे कि इसके अंदर कोई गुठलियाँ वगैरह हैं तो आप उसको प्रेस करें या मिक्स अगेन करें, तो ये अच्छे से आपकी जो गुठलियाँ टूट जाएंगी। अगेन आप उसको चेक कर सकते हैं टेस्ट को। मुझे ये था कि कोको पाउडर है तो थोड़ा ऐसा ना हो कि मीठा कम रह जाए, तो इसलिए मैं फिर देखें बार बार मुझे शुगर ऐड करनी पड़ी थी। और शुगर भी अक्सर ऐसा होता है कि कुछ पतली चीनी आती है, मतलब कुछ बारीक चीनी आती है, कुछ थोड़ी सी मोटी उसमें आती है, तो उसमें भी कभी कभी डिफरेंस आ जाता है। तो इसे थोड़ा आप ज़्यादा कम करने में कोई शर्माने वाली बात नहीं है। ओके, अब मैंने इस तरह रैंडम अपने घर की ले ली पतीली, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली पैन है बट मैं उसमें नहीं बनाना चाह रही थी। मुझे इसका थोड़ा सा एक लेवल देना था कि बस नॉर्मल फ्रेम में रहे और थोड़ा इसकी उठान जो है वो अच्छी आए। इस तरह से मैंने एंड तक पूरी पतीली का जो है ग्रीस कर लिया है, अच्छे से ऑयल लगा लिया है, ठीक है। अब मैं ऐड कर दूंगी इसमें बैटर, मज़ेदार सा बैटर। इसके बीच में आप चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं, इसके बीच में आप कॉफ़ी भी जो है डाल सकते हैं, तो वो छोटा छोटा जो उसमें आएगा कड़वापन और मज़े का, खाएंगे तो मज़ा आएगा आपको बहुत ज़्यादा। एक्चुअली हर किसी को कॉफ़ी नहीं पसंद होती, चॉकलेट तो चलो चल जाती है बट हर कोई कॉफ़ी प्रेफर नहीं करता, सो दैट्स वाई मैंने बहुत ही कम जो है ना उसमें कॉफ़ी ऐड की है, जिसको कहेंगे आप ना होने के बराबर, ठीक है। चाहे तो आप कॉफ़ी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। ओके जी, बैटर ऐड करने के बाद आपने इस तरह से अपने पैन को जो है वो टैप टैप करना होता है कि इसके अंदर जो आपको बबल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ये बबल्स ऊपर की तरफ आ जाए और केक अच्छे से अंदर से लेवल्ड हो जाए। इस तरह से जी मैंने ओवन को 25 to 30 मिनट्स प्री हीट कर लिया था और 15 to 20 मिनट्स मतलब 15 to 20 मिनट्स मैंने प्री हीट किया था, और 25 to 30 तकरीबन 40 मिनट्स हो गए थे कि मैंने इसको 175 और 170 डिग्रीज पे मैंने इसको रख दिया था। इस तरह से आपने छुरी मार के अंदर चेक कर लेना है आफ्टर 30 to 35 मिनट्स, ठीक है। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप बीच में इसको बार बार खोलेंगे तो आपका केक थोड़ा सा स्पॉन्जी होने में मसला करेगा। ये देखिए जी, मज़ेदार सा मेरा चॉकलेट केक कह लें, कॉफ़ी केक कह लें, तैयार हो गया। इसके ऊपर मैंने क्रश्ड कोकोनट जो है उसकी गार्निशिंग की है, ठीक है। जब आप केक को बाहर निकालेंगे ओवन से तो उसे पैन में ही ठंडा होने दीजिएगा। अगर आप ठंडा होने नहीं देंगे और मेरी तरह की जल्दी करेंगे तो फिर नीचे ये जो बीच में आपको नज़र आ रहा है ये हो सकता है। अदरवाइज़ केक वॉज रियली सॉफ्ट, बहुत यम, बहुत मज़े का और बहुत ही इक्वल जिसे कहते हैं मिठास था। बहुत ना कोई एक्स्ट्रा मीठा था और ना ही मीठा कम था। आप भी खाइएगा, फैमिली के साथ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दीजिएगा। ये देखें जी, मज़ेदार सा चॉकलेट केक तैयार हो गया है। नट्स कोई भी ऐड कर सकते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।